जय माता रानी। भक्तों आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों धीरे धीरे नवरात्रि अपनी संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। आशा करती हूं कि माता रानी की कृपा से आपके नवरात्रि बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आप भी माता रानी की भक्ति में अच्छी प्रकार से लीन होंगे, तो माता रानी की कृपा प्राप्त करने के रहे होंगे। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होता रहे। तो देखिए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाअष्टमी और महानवमी का पूजन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि नवरात्रि के अंतिम दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, वह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी किसी के यहाँ पर तो अष्टमी पूजती है, किसी किसी के यहाँ पर नवमी पूजी दी जाती है। तो जो भी आपके यहाँ पर नवरात्रि का अंतिम दिन हो, किसी के यहाँ पर अष्टमी, किसी के यहाँ नवमी के दिन हवन कन्या पूजन होता है, तो उस दिन आप इस तरीके से पूजन करें। सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहन करके आप अपनी चौकी के पास आएं और देखिए जो सूखे फूल हों वो पहले ही हटा लें और जोत बत्ती जो बर्तन है वो भी हटा लें, जल का छींटा लगाएं। उसके बाद में चंदन रोली से सभी को हम यहाँ पर टीका करेंगे। ज्वारे जो हमने बोए हैं उसे सींच देंगे। इस प्रकार से धूप दीप की जो है हमने स्थापना कर ली है। उसके बाद में हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और देखिए भक्तों, आखिरी दिन होता है तो माता रानी को फूलों की माला जरूर से पहनाएं, नई चुनरी पहनाएं। और यदि आपने पहले से ही पहना रखी है उसे उतार करके नई दूसरी चुनरी आप पहनाएं, माँ को अर्पित करें और इत्र की सेवा दें। और गणेश भगवान को भी हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने माता रानी को, कलश देव को इस तरह से हम इत्र लगा देंगे। और जो दीपक प्रज्वलित किया है उसे भी हम यहाँ पर जो है अच्छी प्रकार से जो है टीका कर देंगे। जो नवग्रह की स्थापना की थी उस पर भी हम अच्छी प्रकार से चंदन रोली का टीका करेंगे। षोडश मातृकाओं का पर भी चंदन रोली का छींटा लगा देंगे। और जो हमारे यहाँ पर ना जो है अगर नवमी पूजी जाती है तो 9 टिकिया लगाई जाती है, सिंदूर की, रोली की, चंदन की और हल्दी की भी लगाई जाती है। जैसे आपके यहाँ पर होता हो 5 7 लगा सकते हैं। और वैसे अष्टमी के दिन 8 टिकिया लगाएं, नवमी के दिन 9 टिकिया लगाएं। और वरुण जो घंटी है उस पर भी हमने टीका कर दिया है। सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, देखिए कोई भी चीज़ हमें हिलानी नहीं है, आराम से हमें इस पूजन को करना होता है। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो सुबह के समय आप ज्योत को संभाल दें, उसमें घी आदि डाल दें। और अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो आप जैसे आप डेली पूजन करते आए हैं वैसे ही हमें इस पूजन को करना होता है। और देखिए हम यहाँ पर सभी को अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे, क्योंकि आखिरी दिन है। आखिरी दिन जैसे कि हम नवमी पूजते हैं तो आप इस तरह से अबीर गुलाल जरूर से अर्पित करें। और माता की जो विदाई होती है हमेशा 10वीं तिथि के दिन करनी चाहिए। अगर अष्टमी के दिन उद्यापन कर रहे हैं यानी कंजका पूजन कर रहे हैं तब भी, और नवमी के दिन अगर नवरात्रि का पर कंजका बिठा रहे हैं तब भी आपको जो माता का जो चौकी का विसर्जन है वो आपको 10वीं तिथि के ही दिन करना है। और देखिए अंतिम दिन के दिन लौंग बताशे का भोग लगाएं, नारियल का भोग आप जरूर से लगाएं। तो इस प्रकार से हमें करना होता है। और देखिए हमने अलग से भी नारियल का भोग लगाया है और कलश के ऊपर भी रखा है। जब हम कंचके बिठाएंगे ना तब हम जो कलश का नारियल उसे हम कंचकों में यानी कन्याओं में बांट देंगे। और आज के दिन हलवा पूड़ी का भोग प्रसाद बनाया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है। माँ का प्रिय भोग है हलवा, पूड़ी और काले चने। तो देखिए हमारे यहाँ पर अट्ठावड़ी चढ़ाई जाती है, देसी घी में डाल बनाया जाता है माँ का प्रसाद। तो आप कोशिश करें देसी घी में ही माता का प्रसाद, भोग प्रसाद बनाएं और अट्ठावड़ी चढ़ाएं। इस तरह से हम यहाँ पर जो है लगा देंगे भोग माता को। और देखिए हमने जो छोले बनाए हैं काले चने वो इस तरह से शुद्ध सात्विक बनाए हैं। तो इस तरह से हमें भोग लगाना है। आप खाली चने का भी भोग लगा सकते हैं, मैंने इसमें थोड़े से आलू डाल दिए हैं। तो इस तरह से हम भोग लगाएंगे। ऋतु फल का भोग आप जरूर से लगाएं और मन ही मन में ओम दुम दुर्गाए नमो नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। यदि कोई मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ जय माता दी जरूर से बोलिए। और यदि आपने नवरात्रि में प्रतिदिन पान चढ़ाए हैं तो भी आपने आखिरी के दिन मीठा पान जरूर से अर्पित करना है। यदि पान नहीं चढ़ाया है तो लास्ट वाले दिन आप जरूर से मीठा पान जरूर से अर्पित करें। उसमें आप बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी जरूर से रखें। और इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है
दुर्गा चालीसा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है। यदि आपने नवरात्रि व्रत कथा पढ़ते आए हैं तो आप कथा का पाठ कर ले, श्रवण कर ले, सुन ले किसी से। उसके बाद में आप अक्षत पुष्प माता के चरणों में यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, यदि आपने ज्वारे नहीं लगाए हैं तो बिना ज्वारों के भी इस पूजन को कर सकते हैं। और देखिए, आप पंडित को बुला करके भी अग्यारी कर सकते हैं और स्वयं भी अग्यारी कर सकते हैं। तो गाय के उपले को सुलगा लीजिए, उसके ऊपर नारियल के थोड़े से टुकड़े रख दीजिए, क्योंकि फिर जब हम हवन करते हैं ना तो अच्छे से हमारी अग्नि जलती रहती है और हमारा हवन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हवन में धुआं उठ रहा हो तब हवन नहीं किया जाता है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आप अपने आप भी इस हवन को कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्राह्मण हो तो उन्हें महानवमी पर बुला सकते हैं। तो देखिए, अंतिम दिन जो होता है ना बहुत ही विशेष होता है, इसलिए इसे महाअष्टमी या फिर महानवमी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की और षोडश मातृकाओं के नाम की हम यहाँ पर घी से आहुति देते हैं। फिर उसके बाद माता रानी के नाम की आहुति देंगे हवन सामग्री से। और देखिए, आप यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए 108 बार भी मंत्र का जाप करके हवन कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडई विच्चै नमो नमः, या फिर आप ओम दुम दुर्गाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन की आहुति दे सकते हैं। कम से कम 108 नहीं दे सकते, कम से कम 5 आहुति तो आपने जरूर से देनी है। और इस पूजा में सभी परिवार वालों को मिल करके इस पूजन को करना चाहिए। इससे घर में हमारे सुख समृद्धि आती है, धन संपदा बनी रहती है और माता रानी की जो कृपा है सदैव हम पर बनी रहती है। तो इस तरह से सभी परिवार वाले मिल करके हवन करें, पूजन करें और भजन कीर्तन चलाएं, और नहीं ज़्यादा तो भजन चला करके जरूर पूजन करें। और घी में डिप करके फूल वाली लौंग जो है जोड़ा सभी परिवार वाले सदस्यों को अग्नि में डालना चाहिए। जो भी हमने भोग प्रसाद माता को लगाया है वो हम यहाँ पर अग्नि में डालते हैं तो सूक्ष्म रूप से माता को भोग लग जाता है, क्योंकि जो देवी देवताओं का मुख होता है वो अग्नि के माध्यम से भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भी हमने हलवा, पूरी, खीर आदि का जो भोग लगाया है इसी तरह से हमें डालना है। तो देखिए, पूजा पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं, पूर्ण आहुति हवन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूर्ण आहुति हवन जरूर से करें। इस प्रकार से, इस तरीके से जो भी भोग प्रसाद माँ के लिए रखा है वो आप जरूर से डालें। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन होता है और महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन होता है। तो इस दिन महाभोग प्रसाद बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया ये भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। और देखिए, हमारे हस्बैंड भी यहाँ पर जो पूजन कर रहे हैं, तो इस तरह से सभी परिवार वालों को हंसी खुशी से प्रसन्नता के साथ में हवन करना चाहिए। बच्चों को भी शामिल करने चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए परिवार वालों के सहित मिल करके। तभी हमारी माता है जो है खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। और यदि देखिए भक्तों, इसमें शुद्ध सात्विकता ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, शुद्धिकरण के लिए आप, जैसे ही हमने पान पहले ही चढ़ा दिया था, आप चाहें तो वो मीठा पान घी लगा करके आप हवन में भी डाल सकते हैं, या फिर आप प्रसाद में किसी को भी दे सकते हैं। और जैसे ही हमारा यह पूजन हो जाता है, इसके बाद में जो है कन्याओं का पूजन किया जाता है। उसके बाद में ही सबसे पहले गौ माता का भोग प्रसाद निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो है कन्याओं का पूजन किया जाता है, कंचका बिठाई जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। तो देखिए, हमारा हवन हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। किसी को, जैसे कोई महिला कमेंट पूछ रही थी कि अगर हमें पीरियड्स आदि हो जाते हैं तो हम कन्या पूजन कैसे करें, अष्टमी और नवमी का पूजन कैसे करें। तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन आप अपने व्रत का पूजन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। आप उस दिन अष्टमी और नवमी को छोड़ सकते हैं। जिस दिन आप शुद्ध हो जाएं, बाल धुल करके, आप पूर्णिमा के दिन आप अपनी जो है नवमी का या फिर अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न था वो शायद, आशा करती हूँ, क्लियर हो गया होगा। और देखिए भक्तों, कोई कहता है हमारे यहाँ सूतक या पातक लग गया है तो हम कैसे कन्या पूजन करेंगे। तो सबकी विधि यही है कि आप पूर्णिमा तिथि के दिन आप इस व्रत का जो है उद्यापन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है
पूजन कर लिया है, सभी चीज़ों को मिनस देंगे। जो चौकी का विसर्जन है ये हमें 10वीं तिथि के दिन करना है, अष्टमी और नवमी के दिन बिल्कुल भी विसर्जन नहीं करना है और शुद्ध सात्विक रहते हुए चौकी पर धूप दीप आरती करते रहिएगा। 10वीं तिथि के दिन आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं और जो भोग प्रसाद अर्पित किया है नारियल ये आप कन्या में बांट दीजिएगा। बाकी अक्षत चिड़ियों को पक्षियों को खाने के दे सकते हैं। ज्वारे आप नदी में या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए ना है, आई होप आपको यह जो है महाअष्टमी और महानवमी की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। और कन्या पूजन का जो वीडियो है मैं अलग से डालूंगी कि कैसे पूजन किया जाता है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।